सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द लेकर आपके पास आया हूं, आप उसको सुन लें। बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं अहले कारंजा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अच्छा खाना खिलाना, अच्छा जो वो तोहफा पेश करना, अच्छा हार डालना, ये मेरी मेजबानी नहीं। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे और अमल के जज्बे के तहत उठेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी अच्छी मेजबानी की। आप सुन ले गौर से, मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों में नहीं? और एक बात आपसे कहूं, अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके पलटने के चांसेस हैं, उसके रुजू करने के चांसेस हैं। अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके तौबा की तरफ आने की उम्मीद की जा सकती है। मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने हमें कहीं का नहीं रखा। आज गुनाहों को फैशन का नाम दे दिया गया और हम गुनाह को फैशन के तौर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद गुनाहों का जिक्र करता हूं और मैं हक कहने में कभी शर्माता नहीं, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह रसूल ने बयान कर दिया, अब उसके बयान करने में मुझे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि असल हया तो अल्लाह रसूल की बारगाह में है। हया हुजूर से बढ़कर किसके पास हो सकती है? सबसे ज्यादा बाहया अल्लाह की कायनात में अगर कोई है तो वो मुस्तफा जान रहमत की जात है। जब अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है तो थोड़ा मैं भी जिक्र कर दूं, लेकिन दिल से कहना चाहता हूं, दिल से सुनने की कोशिश करो। यकीन जाने मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूं, फिर कहता हूं मैं कोई खतीब नहीं, ना खतीब की हैसियत से आया हूं, बस एक फकीर हूं बारगाहे गौसियत का और दिल का दर्द लेकर आया हूं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी कौम के जवानों, ये तबाह होने वाली दुनिया को तबाही से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम बचा सकते हो। इस उम्मत को अगर गुर्बत के दलदल से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ तुम निकाल सकते हो। भागने वाली बच्चियों के पैरों में अगर हया की कोई जंजीर डाल सकता है तो वो तुम डाल सकते हो। उम्मत की जुल्फे परीशा को नाखुने तदबीर से अगर कोई संवार सकता है तो वो तुम संवार सकते हो। मेरी कौम के जवानों, जवान किसी बाप का सिर्फ बेटा नहीं होता, जवान सिर्फ किसी मां का बेटा नहीं होता, बल्कि जवान पूरी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान समझ जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान अय्याश हो जाए, जिस कौम के जवान की रातें अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर गुजरे, उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। यह बात अच्छी तरह याद रखना। यह तसव्वुर करने वालों, जमीन पर सजदे की बजाय तुम जिना करोगे और अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, अल्लाह के रसूल तुम्हें बचा लेंगे, औलिया अल्लाह तुम्हें बचा लेंगे। सुन लो, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर औलाद पैगंबर में, इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में जिस वक्त लोग बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो मक्के के रहने वाले थे, वो काबा के मुतवल्ली थे, मोहल्ले की मस्जिद के मुतवल्ली नहीं थे, वो काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। जब उन्होंने जिना किया, जब उन्होंने शराब पिया, जब उन्होंने बदकारियां की, जब उन्होंने जुल्म किया, जब उन्होंने ज्यादती की, तो अल्लाह अकबर, उन्हीं में से अल्लाह ने ऐसे पाक दामन लोगों को खड़ा किया कि बद्र की मुकद्दस सरजमीन पर उन आवारा और अय्याश लोगों को टुकड़े टुकड़े करके उनको कुएं में भर दिया गया। और फिर सैयदुल मासूमीन ने कुएं के किनारे पे खड़े होकर कहा, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ये कौन लोग हैं तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर, ये औलाद इब्राहिम में से है। जिसे पता है वो जान ले, जिसे पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता है वो जान ले। अबू जहल को क्या समझते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसका शजरा मिलता है। आप अबू लहब को क्या समझते हो? हजरत इब्राहिम से उसका शजरा मिलता है। उतबा शैबा को क्या समझते हो? अल्लाह अकबर, खलीलुल्लाह से उसका शजरा मिलता है। अगरचे बगावत की वजह से नसब काम नहीं आता, यही तो बात है। औलाद पैगंबर होकर जिना, शराब और जुल्म करते हैं तो खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है कि उनको काट कर कुआं भर दिया जाता है और फिर सज्जदुल
ए शैबा, ए अबू जहल, अल्लाह अकबर, क्या खुदा का वादा सच्चा नहीं? अल्लाह ने अपना वादा सच कर नहीं दिखाया। मैं आपसे पूछता हूं, खादिमुल हरमैन शरीफैन, बल्कि खादिम हरम, मुतवल्ली काबा बनने वाले, सो कार्ड अपने आप को अल्लाह अकबर दुनिया की कौमों का सरदार गर्दानने वाले, अगर खुदा से बगावत करते हैं तो औलादे पैगंबर होने के बाद भी उनको काट कर उनसे कुएं भर दिए जाते हैं। क्या हमारा बाप कोई नबी है? हमारा बाप कोई पैगंबर है? हमारा बाप कोई रसूल है? कहां जा रहे हो? आप कहते हो अल्लाह बख्शेगा, मेहरबान है, बिल्कुल बख्शेगा। खुदा की रहमत की बात करने वालों, खुदा की गैरत की बात क्यों नहीं करते? वो रहीम है तो वो गज्जूर भी है, वो करीम है तो वो गज्जूर भी है। उसके गजब को चैलेंज मत करो। कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? थोड़ा जायजा तो ले। और कितने खतरनाक जराइम कर रहे हो, कितने खतरनाक जराइम, कितने खतरनाक। आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अगर कोई गुनाह हो रहा है तो वो जिना है। जिना स्कूल में, कॉलेजेस में, बाजारों में, दुकानों में, कहां कहां का जिक्र करें। हर स्कूल ऐसी नहीं है, हर कॉलेज ऐसा नहीं, लेकिन है। नरम नरम गद्दों पे लेटकर नौजवान लड़के जो जिना नहीं करते, कम से कम वो जिना की फिल्में देख रहे हैं। हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं ये शरीफ लोग जानते हैं। रूहें कितनी तड़प रही है ये अहले शराफत जानते हैं। और आज जिना को लोग ऐब नहीं समझ रहे हैं, आज जिना को फैशन समझा जा। जो लड़का कॉलेज में किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक न कायम करे, दूसरे लड़के उसको बैकवर्ड कहते हैं, दूसरे लड़के उसको गे कहते हैं, दूसरे लड़के उसको बुजदिली का ताना देते हैं। तेरा लड़कियों से ताल्लुक नहीं है, तू बुजदिल है, तू दकियानुसी ख्याल का है, तू इस तरफ नहीं जाता। आपसे पूछता हूं, दुनिया कहीं जाए, मुसलमान उसको कहते हैं जो हालात के धारे में न बहे, हालात के रुख को इस्लाम के मुताबिक मोड़ कर रख दे। मर्दानगी गुनाह करने का नाम नहीं है, मर्दानगी गुनाह के खिलाफ खड़े होने का नाम है। 22,000 यजीद के साथ खड़े थे, इमाम ने उनको नहीं देखा। हुसैन आजम 72 को लेकर गुनाह के खिलाफ खड़े हो गए। देख लो, 22,000 की नस्लें खत्म हो गई, लेकिन जिसे काट दिया गया था उस दीन बचाने वाले हुसैन की नस्ल आज भी जिंदा। नारे तकबीर। पता चला, अगर जिंदा रहना है तो दीन के साथ खड़े होना होगा, अगर नस्लें बचाना है तो दीन के साथ खड़े होना होगा। दुनिया के हालात तो बदलते रहते हैं, इस्लाम कभी नहीं बदलता, दीन कभी नहीं बदलता, मजहब कभी नहीं बदलता। देख लो, सारे बातिल मज़ाहिब हुकूमतों के बदलने से बदल गए हैं। एक मजहब इस्लाम है, हुकूमतें बदलती रही है, इस्लाम न कभी बदला है न कभी बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मज़ाहिब, मज़हब इस्लाम, जो मज़ाहिब हुकूमतों के सहारे पलते हैं वो हुकूमतें बदलने से बदल जाते हैं, लेकिन जो मजहब सिर्फ अल्लाह का की मदद से फैलता है वो कभी नहीं बदलता। आज जिना बढ़ रहा है, जिना आम हो रहा है, उसको गुनाह नहीं बल्कि फैशन। ये सीरियल की वजह से, फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, और खास तौर पर गंदी वेबसाइट्स की वजह से। आपको पता है ज़िना करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जानियों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। अगर अपने रसूल को मानते हो और अपने रसूल पर ईमान रखते हो, ये कोई मौलवी की आवाज़ नहीं है, ये आवाज तो किसी हुजूर के सबसे गुनहगार उम्मती की आवाज हो सकती है, लेकिन फरमान किसी मौलवी साहब का नहीं।
फरमान किसी खतीब साहब का नहीं, फरमान किसी अदीब साहब का नहीं, ये उस रसूल का फरमान है जिसकी ज़बान पर हक जारी होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ज़बान इनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। मेरे इमाम उस ज़बान की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम।